अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दरूद पाक पढ़ेंगे, दरूद इब्राहीमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक अक्सर हम नमाज में जब हम तशहद में होते हैं उस वक्त हम पढ़ते हैं, यानी अत्तहियात के बाद ये दरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये दरूद शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ख़ास तोहफ़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था। इस दरूद शरीफ के पढ़ने से बहुत बरकत होती है। सबसे पहली बात कि रोज़ी में बरकत होती है, रिज़्क बढ़ जाता है और रिज़्क हलाल मिलता है। और अगर किसी बंदे की शादी नहीं होती तो वो इस दरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको अज़दवाजी ताल्लुक़ में मुंसलिक फरमा देते हैं। इस तरह से अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में मुब्तला होता है, किसी किस्म की सख्ती में है, तो वो मुश्किल ख़त्म नहीं हो रही, तो उसको ख़त्म करने के लिए, मुश्किल को आसान करने के लिए अगर दरूद पाक पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो मुश्किल आसान फरमा देगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे मोहब्बत फरमाएं, तो इस दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी आपकी तरफ मोहब्बत और खुसूसी इनायत का सिलसिला शुरू होगा। और हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ज़ियारत भी ख्वाब में फरमा दें। तो इसी तरह अगर कोई शख्स ये चाहता है कि ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो इस दरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ें, तो बल्कि पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो जाएगी। और इसके बहुत ज़्यादा समरात हैं, बहुत ज़्यादा इसकी फजीलतें हैं, मैं क्या बयान कर सकता हूँ। तो ये आपको मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, आप कोशिश करें जिस ज़रूरी मकसद के लिए आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मकसद ज़रूर पूरा होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि वो मकसद शरीयत के अंदर होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से वो ज़रूर पूरा होगा। दरूद शरीफ दोबारा पढ़ते हैं तर्जमे के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, व अला आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भी, आल पर भी, कमा सल्लैता, जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई, आपने दरूद नाजिल फरमाया, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू बहुत बड़ा बुलंदी वाला और बुजुर्ग तर है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल फरमा, व अला आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा, कमा बारकता, जिस तरह तूने बरकतें नाजिल फरमाई, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग तर है। या अल्लाह, ये देखें हम कितनी खूबसूरत ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिला है दरूद का, ये ज़रूर पढ़ा करें। और ख़ास तौर पर हम देखें इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भी हम बरकतें और रहमतों के नज़ूल की दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी
جو सदात हैं अगर मिल जाएं तो हम उनकी खिदमत भी नहीं करते, ना उनको सलाम तक करते हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में जो भी हैं उन सब की इज़्ज़त हम पर लाजमी है, क्योंकि देखें हम उन पर अल्लाह की रहमतों की दुआ करते हैं, उन पर बरकतों की दुआ करते हैं, और उनके साथ हमारा ताल्लुक़ भी बहुत मज़बूत होना चाहिए और उनकी खिदमत भी करनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर हैं, गरीब हैं या कोई उनका ज़रूरत है तो हम ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो सादात है तो उसकी खिदमत भी ज़रूर करनी चाहिए, और साथ साथ जो है हमें दरूद व सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ मुंसलिक होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मुंसलिक होना है। इसलिए इज़्ज़त व एहतराम भी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भी पढ़ें और उनको तोहफ़े तोहफ़ भी दिया करें, और ख़ुद भी जो है कोशिश किया करें कि जब भी वक्त मिले ज़्यादा वक्त जो है कुरान पाक को पढ़ें और दरूद व सलाम को पढ़ें। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़ा जो है कुरान पाक का और दरूद व सलाम का आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल के रख देगा। अल्लाह ताला की रहमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होगी, और फिर आपको अल्लाह के दीन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से और शरीयत मुतहरा से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि फिर आप एक अच्छे और बाइज़्ज़त और बहुत ही खूबसूरत मुसलमान बनेंगे, जो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर अपने साथ पास बुला लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो दरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ता है तो उसकी जिस्म को कब्र की मिट्टी भी वो जो है वो कब्र की जो है वो कीड़े या कोई और चीज़ भी नहीं लगती, उसका जिस्म सलामत रहता है। तो दरूद व सलाम पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें भी होती हैं, और जिसका शुमार मैं नहीं ला सकता, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। कोशिश किया करें जितना वक्त मिले दरूद व सलाम में ज़रूर गुजारा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे, आमीन।